तो वो सारी चीजों को सपोर्ट करते हैं, यहाँ तो वो सारी चीजों को डिनाई करवाते हैं, मना करवा देते हैं। तो यही है रेलेवेंट फैक्ट्स। ठीक है, चलिए नाउ टाइप्स ऑफ रेलेवेंसी। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हियरसे इज नॉट एडमिसिबल। याद रखना ये बात, सुनी सुनाई विश्वास नहीं करना किसी के बात पे। बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते हैं, मेरे बारे में बोलते रहेंगे, आपके बारे में बोलते रहेंगे, तो इट्स अ हियरसे। ठीक है, नाउ एक होती है लॉजिकल रेलेवेंसी, एक होती है लीगल रेलेवेंसी। ठीक है, लॉजिक लगाते हैं अपन, दिमाग से खेलते हैं, दैट्स लॉजिकल। दूसरी बात अगर मैं कहूं तो एक लीगल रेलेवेंसी की जो बात कही गई है, अगर मैं लॉजिकल पे आती हूं तो फर्स्ट एविडेंस इट्स डिनायल, यहाँ पे फेस वैल्यू होती है। हियर से जो है एक लॉजिकल नहीं है, हियर से इज नॉट अ लॉजिकल रेलेवेंट, रेलेवेंसी नहीं है हियर से। दूसरी बात मैं बताऊं, लीगल रेलेवेंसी कोई भी स्टैचू किसी भी कंट्री का किसी फैक्ट के बारे में अगर कोई बात आती है तो वो लीगल रेलेवेंसी बन जाती है। ओके, समझा? एक होती है लॉजिकल, थोड़ा लॉजिक लगाओ ना यार, क्या है क्या नहीं। हाँ, सुनी सुनाई बातों पे काय को विश्वास करते हो? किसने बोल लिया तुमने मान लिया? खुद का दिमाग है कि नहीं है? ये हुई लॉजिकल। लीगल, जिसमें लीगल फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो है, जो भी लीगैलिटी, अगर अपन किसी बात को लेकर लीगैलिटी पे चले जाते हैं कि जो जज है उसने लीगल पॉइंट पे जजमेंट ही नहीं दिया है, या लीगैलिटी किसी ऐसी बात को लेकर अपन चले जाते हैं जहां पर हम जज को बोलते हैं कि तेरे को दिमाग नहीं है क्या, तेरे को लीगैलिटी मालूम नहीं है क्या, इसके ऊपर अगर ये करते हैं तो उस पॉइंट पे इसको लीगल रेलेवेंसी बोला जाता है। ठीक है, चलिए नाउ यहां से मोटिव, आपका मोटिव क्या है? आपने कुछ प्रिपरेशन की है एग्जाम के लिए? प्रीवियस कोई एग्जाम दिया था क्या? अभी सब्सिक्वेंटली मालूम है ना कंडक्ट होने वाले एग्जाम्स, तो क्या मोटिव लगा के बैठी हो, क्या रखा है माइंड में? करने वाली हो एग्जाम, देने वाली हो कि नहीं देखने वाली हो? तो यहाँ पर ना मेन इंपॉर्टेंट है कंडक्ट। आप यहाँ क्लास में बैठते हो, उसके बाद में जाके आपका मोटिव क्या है? जाने दे, पढ़ा रही है, पढ़ रहे, क्या है, वैसे भी फ्री पढ़ाती है, चलता है, उसको दिमाग नहीं है क्या, वैसे भी फ्री पढ़ा रही है। हाँ, कुछ भी अपन ओपिनियन बनाते हैं इस बात को लेकर। हाँ, तो आपकी जो प्रिपरेशन है, मैं यहाँ पे मोटिव रख के बैठी हूँ कि यहाँ पे जो भी बच्चे बैठे हुए हैं कि उनका लीगल जो भी है, जुडिशरी, LLB या जैसे भी अपन पढ़ रहे हैं, उनको क्लियर करना चाहिए, ये मेरा मोटिव है। मैं आपको प्रिपरेशन करवा रही हूँ। प्रीवियस आप कौन सी क्लास में जानते थे ये मुझे कैसे मालूम है? अब आपका सब्सिक्वेंट कंडक्ट क्या है मुझे लेकर कि मैडम पढ़ा रही है, अच्छा पढ़ा रही है, बुरा पढ़ा रही है। तो आपको मैं एक बात बता दूं, आपने वो मूवी देखी होगी जिसमें अमिताभ बच्चन को जहर दिया गया था, पता है कौन सी मूवी थी वो? कौन सी मूवी थी पता है? भूतनाथ। ए नहीं बेटा, वो उसको जहर दिया गया था क्या उसमें? यस मैम, जहर उसकी ओह आइकॉनिक। सूर्यवंशी मूवी, उसमें उसको जहर दिया गया था। समझ जाते। हाँ हाँ, मैक्स बोलती तो समझ जाते। तो जो भी ऐसी मूवीज में आपने देखा रहेगा कि जो भी फैक्ट रेलेवेंट कॉन्स्टिट्यूट करता है, जिसमें मोटिव की बात आती है, जिसमें प्रिपरेशन की बात आ जाती है, जिसमें फैक्ट एंड इशू और रेलेवेंट फैक्ट की बात आ जाती है, तो किसी भी पार्टी का कंडक्ट देखा जाता है। ठीक है, टू एनी सूट और प्रोसीडिंग्स, यहाँ पर है ना हम लोग है ना केस की बात करते हैं, यहाँ पर दूसरी कोई और बात नहीं हो रही है। तो केस पर इसका मोटिव क्या था, इसने क्या प्रिपेयर किया था, इसका प्रीवियस क्या था, इसका सब्सिक्वेंट कंडक्ट क्या है, यही सारी बातें यहाँ पे गई है। तो यहाँ पर है ना मेजर इशू जो है ना वो कंडक्ट है कि उसने क्या किया, पहले उसने जहर मिलाया, किसमें मिलाया? खीर में जहर मिलाया। उसका मोटिव यही था कि वो मर जाए। प्रिपरेशन कैसे किया? पॉइजन मिलाया। प्रीवियसली उसने सोच के रखा था कि आज तो इस बुड्ढे को मार के ही रहूंगी मैं, मर जाए ये बुड्ढा तो हमारा दूसरा दिन हो, प्रॉपर्टी मुझे तो मिल जाएगी। यहाँ पे कंडक्ट की बात की गई है। तो वर्ड कंडक्ट इन दिस सेक्शन डज नॉट इंक्लूड स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट्स अ कंपनी एक्सप्लेन अदर देन स्टेटमेंट, जो एक्सप्लेनेशन
affect the relevancy any other section of this act. अब यहाँ पे क्या बोला रहा है, देखो इसमें जो स्टेटमेंट दी गई है कि जो वर्ड कंडक्ट है, कंडक्ट क्या था, आपको उसको मारना था, इसलिए तो आपने पॉइजन मिलाया। इसलिए किस में मिलाया? खीर में मिलाया, जिसमें दिखता नहीं है ना। उसने खीर पिया, खूल की उल्टी की, उल्टी करने के बाद मर गया, मरा नहीं, खैर वो बच गया, जो भी उस मूवी में था। तो ये स्टेटमेंट है, ये एक्सप्लेनेशन है, ये रेलेवेंसी है, ये इस सेक्शन के अंदर, इस एक्ट के अंदर मोटिव ऑफ प्रिपरेशन की बात करती है। दैट्स ऑल। ठीक है, अब इसमें 1 मिनट, हाँ, मैं आप लोगों को आप चलिए, कोई है जो ये मुझे रीड कर देगा? मैं आपको 1 मिनट में जिस्ट बता दूं क्या है। मैम हम ये पूछ रहे थे, ये जो इलस्ट्रेशंस होते हैं, तो जितने इलस्ट्रेशन बाय हार्ट करने हैं, बाय हार्ट। मैम वर्ड टू वर्ड आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो, लेकिन अगर ये इलस्ट्रेशन को लेकर अगर ये पूछा गया कि इस इलस्ट्रेशन को कौन से सेक्शन में दिया गया है, तो क्या करोगी? यू कांट गो दैट, वो सोचो ही मत। अगर एविडेंस छोड़ के कुछ और होता ना, मैं बोलती अपने लैंग्वेज में लिख, बिंदास लिख, मैं बैठी हूँ। नहीं मैम, एविडेंस का नहीं, वैसे जनरल पूछ रहे हैं। हाँ, आई अंडरस्टूड योर पॉइंट, बट मेरा कहना क्या है, इफ यू डोंट रीड इट इन अ प्रॉपर वे, देखो अपन क्या करते हैं ना, इसमें चेन बनाते हैं। अभी A to K है, यहाँ पे देखो, दिस फैक्ट हैज बीन ड्रॉप विदाउट मेकिंग एनी कंप्लेन। यहाँ पे ना ये सारे के सारे फैक्ट्स अगर आप देखते हो कि A is tried for the murder of B, खुलेआम बता रहा है। The fact that A murdered C, that B knew that A had murdered C, extort money, make his knowledge public are relevant। तो यहाँ पर है ना, मैं आपको बता दूं कि जो मर्डर की बात बोली गई है कि A ने ट्राई किया B का मर्डर करने के लिए, ये जो फैक्ट है कि A ने मर्डर किया C का, B को मालूम था इस बारे में, B को इस बारे में मालूम था। ठीक है, ये किस लिए किया गया था? पैसे ऐंठने के लिए किया गया था, टू एक्सटॉर्ट मनी। ठीक है, तो यहाँ पर है ना, हमको ऐसे याद करना, मैंने हमेशा ऐसे याद किया है, पहले मर्डर होता है, फिर पॉइजन दिया जाता है, पॉइजन के बाद में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन के बाद क्राइम आता है, रॉबरी हुई है क्या, कितने पैसों की है, किसने कमिट किया है, अक्यूज की क्या कमीशन थी, कौन सा क्वेश्चन था उसके अंदर कि वो रॉब ऐसा हुआ था, जो कि सेक्शन 32 को रिलेट करता है। तो A to K आपको इस तरीके से याद हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसको रीड कर देना। इलस्ट्रेशन अगर नहीं आता है तो मुझे बता देना, मैं आपको एक एक इलस्ट्रेशन का लिस्ट लिखा देती हूँ। ठीक है, ओके। नाउ फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस द रेलेवेंट फैक्ट्स। ठीक है, अब मनीष सर माइक ऑफ कर, आइडेंटिफिकेशन परेड भी बोला जाता है। यस, नहीं मैम वो, हाँ ठीक है। फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन, जो फैक्ट्स नेसेसरी है एक्सप्लेन करने के लिए या इंट्रोड्यूस करने के लिए, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। इसको टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड भी बोला जाता है। सेक्शन नंबर 9, जैसे 6 को रेस्ट गेस्टे बोलते हैं ना, तो 9 को टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड बोला जाता है। तो क्यों? जब एक प्रोसिक्यूशन कोई केस ओपन करती है, ठीक है, यानी कि जो प्रोसिक्यूशन होती है वो आई ओपनर होती है केस का। जब हम बॉटल को ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद ओपनर होता है, देखा है आपने, ओपनर होता है, बॉटल ओपन होती है, तो ये सोडा की बात है ना, ओपन होगी, सोडा बाहर निकलेगी। तो ये जो फैक्ट्स है ना, जिसमें वो सिर्फ ना ही फैक्ट सिर्फ इस चीज को लेकर नहीं करते हैं कि पर्सन को लेकर, ये चीजों को लेकर भी किया जाता है। एग्जाम्पल, एक चोरी हुई है, ठीक है, चोरी होने के बाद आप वहां गए, पुलिस स्टेशन जाने के बाद आपने कहा उस्मा ने चोरी करी है, पुलिस ने उस्मा को पकड़ने के लिए सारे चीजों का साम दाम दंड भेद सब करने के लिए पुलिस ने तैयारी कर ली। ठीक है, अब टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड का मतलब यही होता है कि पुलिस जब उस उस्मा को पकड़ के लेके आती है पुलिस स्टेशन में, तो उस्मा के पास जितना भी सामान है
जितनी भी चीजें हैं, अब ये बोला जाएगा उस्मा तो चोरी का सामान यहाँ ले आइए, आप इसको, इसमें से जो आपका सामान है उसको ढूंढिए और अपने पास ले लिए। जय सर और प्रद्युमन सर प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए। प्रद्युमन सर, मैम वो इको हो रहा है, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। अब ठीक है। जो ही आप होस्ट हैं, आपके पास पावर है माइक ऑफ करने की, आप करते रहिएगा। ठीक है, यहां तक समझा? आपने वो मूवी देखी होगी ओए लकी ओए, है ना, जिसमें बहुत सारी चीजें बताई गई है। आपने वो मूवी देखी होगी, तो ये सारी चीजें मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है ना। इंटेंशन समझो, मैंने आपको एक जोरदार चाटा मारा, ठीक है, मारने के बाद मेरा इंटेंशन क्या था, मैं क्या चाहती थी आपसे, थप्पड़ मारा क्यों? तो जो मेंस रिया है, यानी कि मलाफाइड इंटेंशन कि मुझे आज इसको मार डालने का है, आज तो खल्लास, आज तो खत्म। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे प्रोसिक्यूशन केस को ओपन करता है तो वो एक्सप्लेन करता है, वो इंट्रोड्यूस करता है कौन से रेलेवेंट फैक्ट की बात की जा रही है, यानी ऐसे फैक्ट जो सपोर्ट करते हैं। अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो इसके अंदर आइडेंटिटी किसी भी पर्सन की हो सकती है, आइडेंटिटी किसी भी चीजों की हो सकती है, जिसका टाइम प्लेस फिक्स्ड होता है। ठीक है, चोरी तो एक ही जगह से की गई है, हो सकता है चोरी बहुत सारी जगहों पे की जाए, लेकिन टाइम प्लेस तो 4 बजे मिलना, अपन इधर उधर चोरी करने वाले हैं, आ जाना। ठीक है, यहाँ पे ट्रांजैक्शन की बात की गई है। तो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड यहां से स्टार्ट होता है जहां पे इंटेंशन होता है, जहां पे आपका इंटेंशन, जैसे मैंने कहा ना कि थप्पड़ लगा दी, ऐसी थप्पड़ जनातेदार लगा दूंगी ना तो मुंह ही घूम जाएगा। तो मेरा क्या इंटेंशन था, इसको मारने का या खाली इसको अधमरा करने का? तो ये मलाफाइड इंटेंशन मेंस रिया समझ में आता है। दूसरी बात नॉलेज की बता दूं कि आपको नॉलेज है कि मैम घर से कभी निकलती है, तो मैम को 2-3 चाकू लगा के मार दे, है ना। घर से निकलेगी तो चाकू मारोगे ना, घर से ही नहीं निकलेगी उस्मा के जैसे चाकू कैसे मारोगे? तो मैं जब घर से निकलूंगी, आपको इस बारे में पता है। अगर मैं गुड फेथ की बात कहूं कि कोई भी बात अगर मैंने गुड फेथ में कह दी कि आज से मैं ये करने वाली हूँ, तो गुड फेथ है ना यार, हम, मुझे ट्रस्ट है आप लोगों के ऊपर, इसलिए तो मैं आपके ऊपर इतना ये कर रही हूँ, मैं सब कुछ दे रही हूँ, जितना मुझसे हो सके मैं उतना सब कुछ प्रोवाइड गुड फेथ में कर रही हूँ ना। आप मुझे जानते नहीं, मैं आपको जानती नहीं, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है जो गुड फेथ में किया जा रहा है। ठीक है, नेग्लिजेंस, आप समझो कि डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है और पेट में चाकू रह जाता है, तो ये बिगेस्ट नेग्लिजेंस है या नहीं है? तो ऑपरेशन करते समय घड़ी पेट में रह गई, ऑपरेशन करते समय घड़ी में पेट में कुछ और चलेगा, हो सकता है कुछ और चीज भी हो सकती है, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ अ नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ अ डॉक्टर। उसके बाद में रैश, अब समझो कोई कंपाउंडर है, ठीक है, डॉक्टर साला सो गया है, क्या आराम कर रहा है, और कंपाउंडर को बोल रहा है यार मैं नहीं आ सकता है, तू जाके ऑपरेशन कर दे, तो दिस इज अ रैश थिंग, दिस इज अ नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ रैशनेस। मैम अगर जैसे डॉक्टर चाकू रख के अंदर छोड़ दिया और उस वजह से बंदे की डेथ हो गई, तो वो नेग्लिजेंस का सहारा लेके बच जाएगा क्या? क्यों नहीं, क्यों नहीं बचेगा तो सही ना, वो तो चाहिए ना उसको, इसीलिए तो ये सब गेम है, इसीलिए तो ये सब है, क्योंकि अभी पेट में समझो घड़ी रह गई, तो उसका अपन नेग्लिजेंस का ये नहीं लेंगे ऑन द पार्ट ऑफ डॉक्टर, वो तो नेग्लिजेंट था ना, उसको क्या ये नहीं करना चाहिए था क्या? लेकिन वो बोलेगा कि मेरे से हो गया, इट वॉज नॉट इंटेंशनल, दैट इज अ पार्ट, लेटर पार्ट। ठीक है, नाउ रेप्यूटेशन, रेप्यूटेशन के अंदर बॉडीली फीलिंग आती है, कैसे? आप, मेरी जो रेप्यूटेशन है, मैंने जो रेप्यूटेशन बनाई है, अगर आप मुझे डिफॉर्मेटरी बोलेंगे, पागल है, ऐसी है, वैसी है, कुछ भी बोलोगे, तो दैट इज माय रेप्यूटेशन विच इज गेटिंग डिफॉर्म, सो दैट्स अ बॉडीली फीलिंग, जो हमको फीलिंग आती है कि इसका इसका कहने का मतलब क्या है। ठीक है, नाउ आगे इलस्ट्रेशंस पे बाद में आना। essential value of test identification parade,
Identification of an accused by the witness in the test identification parade is a primary evidence but not substantive evidence. यानी कि जो अपन एविडेंस की बात में कहूं आपको, पहचान कौन है ना, अक्यूज को विटनेस ने पहचाना, जैसे एक प्राइमरी डॉक्यूमेंट होता है जो ओरिजिनल होता है। मैं एक ही पीस हूं, ओरिजिनल, ठीक है, मैं ओरिजिनल एक ही हूं, तो ये एक प्राइमरी एविडेंस है बट नॉट सब्सटेंसिव एविडेंस। नाउ व्हाई नॉट सब्सटेंसिव? क्योंकि it is used to support the identification of accused by the witness in a court of law. अब क्या होता है ना, जब विटनेस खड़ा करते हैं बॉक्स के अंदर, तो उसको बोलता है कि आज इस कोर्ट में अक्यूज है, क्या आप उसको पहचानते हो, क्या आप उसको देखे हो, क्या आप उससे पहले मिल चुके हो? तो दिस इज द आइडेंटिफिकेशन परेड। ऑन द अदर हैंड, अगर जो विटनेस है वो डिनाई कर देता है, आइडेंटिफाई नहीं करता, तो क्या होगा? तो क्या होगा? इफ ही डजंट अंडरस्टैंड, उसको पता ही नहीं है कि हाँ ये वही है, हाँ ये वही है, तो मैम कुछ भी फिंगरप्रिंट्स वगैरह होंगे अगर, तो वो आइडेंटिफाई किया जाएगा कि अक्यूज्ड को ही नहीं पहचानता है विटनेस, तो ये उसके फेवर की बात है ना, विटनेस की फेवर की बात नहीं हुई है, अक्यूज के फेवर की बात हुई है ना। यूज तो करेगा ना अक्यूज, जब अक्यूज को ही नहीं पहचान रहा है वो विटनेस कि अरे यही था जिसने उसको मारा था, जिसको लेकर वो विटनेस बन के कोर्ट में आया है, और वो उसी को नहीं पहचान रहा है, तो जो विटनेस अगर आइडेंटिफाई किया जाता है तो वो बाद में सब्सटेंसिव एविडेंस बन जाता है। अगर नहीं किया तो उसको आप यूज कर सकते हो, ठीक है, इन एविडेंस आप उसको यूज कर सकते हो। गॉट इट? चलिए, लैंडमार्क जजमेंट है यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, हरि किशन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। It was held that the court of identification of accused by the witness is useless when witness has already failed to identify the accused. अगर विटनेस ने accused को पहचाना ही नहीं, अगर उसने उसको पहचानी नहीं, तो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड जो हो गई वो फेल हो गई। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। स्टेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, काइवन प्रकाश वर्सेस पांडुरंग मोक्ष वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की केस है कि इफ द अक्यूज रिफ्यूजेस टू अपीयर, अगर अक्यूज मना कर देता है टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड के टाइम पे, देन द एडवर्स इन्फ्लुएंस ऑफ द गिल्ट कैन बी ड्रॉन, कि ये सेक्शन 54 के अंडर एक सीआरपीसी क्या बोलते हैं, सेक्शन 54A बेटा, 54A क्या बोलता है, जिसपे तुमने शिवानी के साथ में मेरे से क्वेश्चन किया था? अरेस्ट वाला तो वही है मैम, ये तो वही है। शिवानी क्या है 54A? सीआरपीसी 54A। शिवानी, यस मैम। 54A क्या है बेटा? मैम आइडेंटिफिकेशन से ही था, मेन सेक्शन को रिकॉल नहीं हो रहा। हाँ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्यूज ऑफ रेप। यस मैम। हाँ, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि अगर अक्यूज को रिफ्यूज आइडेंटिफिकेशन, अक्यूज ये कर रहा है कि अक्यूज रिफ्यूजेस टू अपीयर, अक्यूज आने के लिए तैयार नहीं है अपनी आइडेंटिटी के लिए, तो ये एडवर्स इंफ्लुएंस डाला जाएगा कि यानी कि उसकी गिल्ट है, इसके वजह से वो कोर्ट के सामने आ नहीं रहा है। ठीक है, दोनों केसेस समझे आपको? मैम इससे पहले वाले में एक इंटेंशन था, नॉलेज था, गुडविल था, नेग्लिजेंस था, एक और था ना, वो क्या था? बॉडीली फीलिंग, रेपुटेशन। हाँ, रेपुटेशन। रेपुटेशन इज द बॉडीली फीलिंग। ओके, समझ रहा है? यस मैम। अब सेक्शन नंबर 10 को बोलते हैं कॉन्स्पिरेसी, जो हमने 120A में पढ़ी हुई है। आपने सेक्शन नंबर 10 से पहले क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को लेकर कुछ तो अपने को मालूम रहेगा कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होती क्या है ना?
यस तो मैम। यहाँ पर 120A में दिया गया है और पनिशमेंट 120B में दिया गया है। यस, तो ये जो है ना इसमें शार्दुल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे का चलता है केस। बहुत सारे जने वो ही पढ़ते हैं, शार्दुल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, उसको लेकर वो बहुत सारे केसेस को रेफर किया गया है। ठीक है, अब thinks there is a reasonable ground to believe two or more persons have conspired together to commit an offense or a actionable wrong. Anything said, done or written by anyone such persons in reference to their common intention, देखो जिधर common intention आ गया मतलब conspiracy तो आ ही गई। ठीक है, when such incense was first entertained by any of them is a relevant fact। हमने relevant fact के बारे में ऑलरेडी पढ़ा कि exactly relevant fact होता क्या है। इसके अंदर मैं आपको की पॉइंट्स बता दूं कि स्ट्रेंजर में नॉट इफेक्ट अदर पार्टीज। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्पिरेसी शुड बी टेकन फ्रॉम 120A IPC, जो कि सेक्शन नंबर 10 के बारे में बोल रहा है। असेंशियल्स ऑफ कॉन्स्पिरेसी अगर मैं बताऊं तो इसमें 2 या 2 से अधिक लोग होते हैं, आपस में एग्रीमेंट होती है, इलीगल ऑब्जेक्ट को लेकर ये लोग ट्राई करते हैं। किस लिए? क्योंकि इनका ऑब्जेक्ट जो होता है अचीव करना इलीगल मींस को। ठीक है, आगे बताती हूँ कि अगर मैं इस इलस्ट्रेशन पे आ जाऊं, द फैक्ट्स दैट बी प्रोक्योर्ड आर्म्स इन यूरोप for the purpose of conspiracy, C collected money in Calcutta for like object, D persuaded persons to join the conspiracy in Bombay, E published writings advocating the object of view at Agra। सुनाई दे रहा है मेरा आवाज? यस मैम, यस मैम। मैम ये जो है इसका 34 से भी लिंक होगा ना? कॉमन इंटेंशन को ज्यादा यहाँ पे ये नहीं किया जाएगा, पर मेजर जो है ना इसको कॉन्स्पिरेसी से ही रिलेट किया जाता है। ठीक है, इसको डॉक्ट्रीन ऑफ एजेंसी भी बोला जाता है। इस सेक्शन को डॉक्ट्रीन ऑफ एजेंसी भी बोला जाता है। ठीक है, मैं आपको अगर इन शॉर्ट बताऊं तो ये सेक्शन बोलता है, प्रूव करता है कि जब कॉन्स्पिरेसी हुई कौन कौन शामिल थे, कॉन्स्पिरेसी का एग्जिस्टेंस, उस पार्टी को लेकर, ये सारी बातों को लेकर इस सेक्शन के अंदर बताया गया है। ठीक है, यानी कि मैं आपको बता दूं कि ये सेक्शन डील करता है सेक्शन नंबर 120A ऑफ IPC। इसके 4 एसेंशियल एलिमेंट्स है, 2 और मोर पर्सन्स के बारे में बताया गया है, एंड इनकी एग्रीमेंट बनती है किस लिए? इलीगल ऑब्जेक्ट को लेकर। इनका मोटिव ही ये होता है कि ऐसा चीज को अचीव करना बाय इलीगल मींस। ठीक है, अब इसका केस पढ़ती हूँ। ठीक है, ये केस मैंने खुद टाइप किया है, मेरे को बहुत अच्छा